क्या तुमने चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार लिया है? माँ, तुम चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास तो नहीं करती? इन दिनों दुनिया भर में झूठे मसीह प्रकट हो रहे हैं। वे मसीह होने का दिखावा कर विश्वासियों को गुमराह करके उनसे अपना अनुसरण करवाते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे पैगंबर उत्पन्न होंगे। वे संकेत और चमत्कार दिखाएंगे। अगर संभव हो तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी गुमराह कर देंगे। डैड सही है। झूठे मसीह द्वारा गुमराह? झूठे मसीह? सच्चे और झूठे मसीह में भेद करने के लिए देखो कि कौन सत्य व्यक्त करता है। भ्रष्ट मानव जाति में ऐसा कौन है जो सत्य व्यक्त कर सकता है? धार्मिक पादरी और धर्मशास्त्र के ज्ञाता सत्य व्यक्त कर सकते हैं? जरा सोचो, क्या बुरी आत्माएं सत्य व्यक्त कर सकती हैं? क्या वे धार्मिक पादरी सत्य व्यक्त कर सकते हैं? क्या संसार की मशहूर और महान हस्तियां सत्य व्यक्त कर सकती हैं? बुरी आत्माएं सत्य व्यक्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि मशहूर और महान हस्तियां भी सत्य व्यक्त नहीं कर सकती। धार्मिक अगुवाओं के बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकती। हाँ, अगर इन चीज़ों को नहीं समझती तो झूठे और सच्चे मसीह में भेद नहीं कर पाओगी। सैद्धांतिक तौर पर परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है। मैं ये मान सकती हूँ, मगर तुम्हारे मान लेने का ये मतलब नहीं कि तुम परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है का अर्थ समझती हो। तो फिर मुझे समझाओ। चलो पहले इस बारे में बात करें कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? ये बहुत बड़ा विषय है। मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा और मैं वाकई से नहीं समझती। क्या मनुष्य की भ्रष्टता उजागर करने वाले परमेश्वर के वचन सत्य हैं? हाँ। और फिर परमेश्वर के प्रबंधन कार्य का मकसद बताने वाले उसके वचनों के बारे में क्या कहेंगे? वे भी सत्य हैं। बाइबल के रहस्यों के बारे में उसके वचन क्या वे सत्य हैं? बिल्कुल। और फिर देह धारण का रहस्य भी तो सत्य है ना? और क्या? और फिर परमेश्वर सभी प्रकार के लोगों के परिणाम और मंजिल कैसे निर्धारित करता है? और फिर और परमेश्वर का लोगों को ईमानदार बनने के लिए कहना। अरे हाँ, ईमानदारी के बारे में उसके वचन। प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के प्रति समर्पित होना, और कोई कर्तव्य कैसे पूरा करे और नेक सृजित प्राणी कैसे बने। सही कहा। मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात भी पता है। मैंने परमेश्वर के वचनों के उस हिस्से को भी पढ़ा है। पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। आमीन। शिनहुई, तुमने बहुत जल्दी जवाब दिया। इस बार तुमने बहुत कुछ हासिल किया है। तुम परमेश्वर के वचनों के लिए तरस रही हो। तुम में पवित्र आत्मा का कार्य और परमेश्वर का मार्गदर्शन है। ये सभी वचन सत्य हैं। तो मैं हर दिन परमेश्वर के वचन खा पी कर खुद को इनसे लैस कर रही हूँ। कोई इंसान ये वचन व्यक्त नहीं कर सकता। सही कहा। अब तुम समझ गई कि सत्य क्या है। तो सोचो, क्या झूठे मसीह ये वचन व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। तो वे कैसे लोगों को गुमराह करते हैं और कैसे उनसे खुद का अनुसरण करवाते हैं? संकेत और चमत्कार दिखाकर। हाँ, वे संकेतों और चमत्कारों, झूठी भविष्यवाणियों और झूठ का सहारा लेते हैं। अधिकतर वे सत्य से प्रेम ना करने वाले मूर्ख और भ्रमित लोगों को गुमराह करते हैं। उनके सभी संकेत, चमत्कार और भविष्यवाणियां लोगों को भ्रष्ट स्वभावों से छुटकारा नहीं दिला सकते और उद्धार नहीं दिला सकते। सही कहा। लेकिन सत्य व्यक्त करने में परमेश्वर मनुष्य के भ्रष्ट स्वभावों और सार को उजागर करता है और मनुष्य को भ्रष्ट स्वभावों को उतार फेंकने का मार्ग दिखाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। सही कहा। तो केवल देहधारी परमेश्वर ही सत्य व्यक्त करके मनुष्य को बचा सकता है। संकेतों, चमत्कारों और झूठी भविष्यवाणियों पर भरोसा करने वाले दूसरे लोग झूठे मसीह हैं। सही कहा। वे मसीह होने का दावा तो करते हैं पर सत्य व्यक्त नहीं कर सकते। क्या वे झूठे नहीं हैं? वे लोगों से अनुसरण करवाते हैं पर उन्हें बचाते नहीं। क्या ये उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं सही है? जब तुम इस तरह संगति करती हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी।
चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उस कार्य को सामने लाएगा जो वो करना चाहता है। और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है, और वो मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वो निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य ये पता करना चाहता है कि क्या ये देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहीं, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि ये देहधारी परमेश्वर है या नहीं, और कि ये सही मार्ग है या नहीं, उसके सार से करना चाहिए। और इसलिए ये निर्धारित करने की कुंजी कि ये देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। सिंहोई, मैं आ गया। अच्छा, तुम आ गए? हाँ, आज खाना मैं बनाऊंगा। देखो मैं क्या बनाता हूँ। तुम्हें अपनी पाक कला का नमूना दिखाऊंगा। हाँ, ऐसा पहली बार होगा जब इतना बड़ा पादरी खाना पकाएगा। ठीक है, मैं सब्जियां तैयार करती हूँ। हाँ। हाँ, शिंगोई, हाँ, एक बात बताओ, क्या शादी के इतने सालों में मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया? बीते कुछ दिनों में चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल को लेकर तुम्हें डांटता रहा, क्योंकि मुझे डर है कि तुम गलत रास्ते पर न चल पड़ो। मैं जानती हूँ। यह तुम्हारे भले के लिए ही है। मैं समझती हूँ। मैं अभी हेबई में ट्रेनिंग ले रहा था। बहुत से पादरियों ने बोला कि चमकती पूर्वी बिजली विधर्म और झूठे मसीह में विश्वास करना है। क्या झूठे मसीह सत्य व्यक्त कर सकते हैं? तुम्हें बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। कोई चीज जो बाइबल में नहीं है, क्या वह सत्य हो सकती है? क्या तुम नहीं जानती कि अब सीसीपी और धार्मिक संसार चमकती पूर्वी बिजली की निंदा और प्रतिरोध कर रहे हैं? अगर यह सच में प्रभु की वापसी होती तो धार्मिक संसार इसे स्वीकार लेता। हमें धार्मिक संसार के रुझान पर ही चलना होगा। यह गलत नहीं होगा। तुम चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करती हो क्योंकि तुम किसी झूठे मसीह से गुमराह हो गई हो। अब मुझे तुम्हारी चिंता कैसे नहीं होगी? अगर तुमने गुमराह होकर प्रभु को धोखा दिया तो वह तुम्हें दंड देगा। यह मुझे अच्छा कैसे लग सकता है? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी चिंता है, पर क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह प्रकट होंगे। तुम सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल नहीं करोगे और इसकी निंदा करोगे और कहोगे कि मैं झूठे मसीह से गुमराह हो गई हूँ। पर क्या तुम सच्चे और झूठे मसीह में भेद कर सकते हो? तुम सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल नहीं करते या परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते। क्या यह थोड़ी मूर्खता और अज्ञानता नहीं है? मुझे लगता है तुम सीसीपी और धार्मिक संसार द्वारा गुमराह हो चुके हो। यह बाइबल के इन वचनों को पूरा करता है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। अगर तुम बाइबल को इतनी अच्छी तरह समझते हो तो इस समस्या की असलियत क्यों नहीं देख पाते? इन दिनों मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाती रही और उसके कार्य की गवाही दी, क्योंकि मुझे डर है कि परमेश्वर तुम्हें त्याग देगा। अगर तुम आपदाओं में गिरकर दंडित हुए तो क्या हमारा परिवार टूट नहीं जाएगा? मैं तुम्हारे साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहती हूँ, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। तुम्हें लगता है मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ? मैं इतने सालों से पादरी रहा हूँ। तुम्हें लगता है मैं इसकी असलियत नहीं देख सकता? मैं चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे यकीन है कि चमकती पूर्वी बिजली एक इंसान में विश्वास करती है और यह निश्चित ही सच्चा मार्ग नहीं है। मैं इसकी जांच पड़ताल क्यों करूं? तुम कहते हो
वे एक इंसान में विश्वास करते हैं, तुम इस इंसान पर ही अटक गए हो। क्या कोई इंसान इतने सारे सत्य व्यक्त कर सकता है? क्या कोई मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव को उजागर कर सकता है? क्या कोई इंसान परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्य बता सकता है? क्या प्रभु यीशु इंसान नहीं था? जब मानव पुत्र की बात आती है तो क्या प्रभु यीशु इंसान नहीं था? तुम उस पर कैसे विश्वास करते हो? चाहे जो कुछ भी हो, धार्मिक संसार कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक सामान्य इंसान है, परमेश्वर नहीं। सीसीपी भी कहती है कि चमकती पूर्वी बिजली इंसान में विश्वास करती है, परमेश्वर में नहीं। ये दो बड़ी ताकतें कहती हैं कि तुम लोग एक इंसान में विश्वास करते हो, तो मुझे यकीन है कि तुम विश्वास करती हो इंसान में, परमेश्वर में नहीं। तुम इतने मूर्ख और जिद्दी कैसे बन सकते हो? हाँ, धार्मिक संसार ने 2000 साल पहले प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया था। सीसीपी परमेश्वर का विरोध करने वाले दानवों का समूह है। तुम उनका पक्ष लेकर उनकी बातों पर विश्वास क्यों करते हो? अपना दिमाग लगाकर इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि किसने सलीब पर चढ़ाया था? किसने प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया था? किसने प्रभु को इतना सताया कि उसे सिर टिकाने तक की जगह नहीं मिली? आखिर तुम उनकी बातों को सत्य कैसे मान सकते हो? अगर तुम उनकी बातों के अनुसार प्रभु का स्वागत करते हो तो मुझे लगता है तुम जीवन भर उसका स्वागत नहीं कर पाओगे। एक बात बताओ, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बाइबल में हैं? क्या प्रभु यीशु द्वारा बोले गए वचन पुराने नियम में थे? मेरे साथ वो पैंतरा मत आजमाओ। अगर वे सच में परमेश्वर के वचन हैं तो बाइबल में जरूर होने चाहिए। परमेश्वर के सभी वचन और कार्य उसमें दर्ज हैं। बाइबल से बाहर की कोई भी चीज विधर्म है। पूरा धार्मिक संसार इस तथ्य को जानता है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त कर रहा है तो धार्मिक संसार इसे क्यों नहीं स्वीकारता? क्योंकि बाइबल में इसका कोई आधार नहीं है। मैं इसकी जांच पड़ताल नहीं करूंगा। बाइबल, धार्मिक संसार, यही तुम्हारे मालिक है। तुम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते।